हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो हमारी रहने वाली है प्रश्नावली 5.1 से। और हमने जो प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट किया था वो हमारा हो चुका है। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का मैंने पहला वाला सॉल्व किया है, मैं वीडियो बना चुका हूँ। बीच में किसी कॉल आने से मेरी वीडियो कट हुई है, इसलिए अब मैं ये जो मैंने किया है इसे मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए आपको कैसे करना है, यही क्वेश्चन आपको लिखा है। इस क्वेश्चन में ये लिखा है, यहाँ देखिए आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो आपको प्रथम पद लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा एपी, यही दिया था। मैंने पहला वाला करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए ये पहला वाला है, आपको इसी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा और मैंने भी यही आपको लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप हल करेंगे आपको आप लिख सकते हैं माना एपी A1 तथा A1, A2, A3, A4, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ A1 या फिर A, जो पहला पद होता है उसको या तो A1 भी बोला जाता है और A भी बोला जाता है। पहला मतलब प्रथम, तो वो 3 है। A2 कितना है, 1 है। A3 कितना है, आप ऊपर देखते जाएंगे 1 2 3। A3 कितना है, -1। A4 कितना है, -3। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने कहा इसलिए A1 यानी कि प्रथम पद कितना है आपका 3 है तथा सार्वंतर D आपको निकालना है। तो इट इम्प्लाइज लिखा आपने। D कैसे निकाला जाता है, यानी कि जो अगला पद होता है उससे पीछे वाले को घटाया जाता है, यानी कि जो अगला होता है उससे पीछे वाले को, अगला जो होता है पीछे वाला, अगला जो होता है पीछे वाला, यही आपको करते रहना है, ठीक है, हर बार में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, अगर ये मान लिया ये कोई हम पद ले रहे हैं, यहाँ पे n है, तो n से एक कम यानी कि पिछला वाला है। तो आगे आप इसको इधर समझेंगे। तो यहाँ देखिए अगर मैंने 2 लिया, 2 में से एक घटाया तो एक ही आएगा ना, तो यानी कि दूसरे में से आपको पहला घटाना है। A2 - A1, यहाँ देखिए 1 - 3 किया मैंने, तो आपके पास -2 आया, क्योंकि 3 जो है बड़ी संख्या, इसका चिन्ह माइनस है, तो उत्तर के साथ भी माइनस। अब यहाँ पे अब दूसरी बार भी मैंने और भी चेक किया। सार्वंत्र का होता है सभी पदों, सभी जो भी दो क्रमांगत पद होते हैं ना, एक के बाद एक आने वाले, उनके बीच का अंतर पता करना है। तो A2 - A1 तो क्या, अब A3 - A2 करते हैं, तो वो आता है देखो -1 यहाँ देखिए A2 ये कितना है, इस वाले से इसको घटाना है, ये है A2 सॉरी A3, ये है A3, इससे घटाना है A2 को। A3 कितना है, -1, और A2 कितना है, 1। तो घटाना है हमारे को अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या माइनस का चिन्ह लगा है या माइनस है, ठीक है। तो हमारा आएगा ये भी। देखिए इसमें घटा नहीं सकते, दोनों ही माइनस है, दोनों ही बोल रहे कि मुझे घटाओ, तो हम किसी को घटा नहीं सकते, हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा 2 आ जाता है, पर चिन्ह रहता है माइनस का। अब अगला जो स्टेप है, यहाँ देखिए A4 - A3, हम देखिए हमने क्या किया, 2 से किसको घटाना है, 1 को, 3 से 2 को, 4 से 3 को। इसी तरह से अगर आगे 5 होता, 5 से 4 को घटाते, अगर 6 होता तो 6 में से आप किसको घटाते, 6 में से 5 को घटाते। तो देखिए A4 हमारे पास क्या है, A4 है हमारे पास -3। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने -3, ऊपर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए A4 की जगह में A3, यहाँ पे इधर भी लिखा है, नहीं तो आपको अगर ऊपर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए A4 मैंने लिख कर रखा है, -3 है, 3 है। और उससे किसको घटाना है, इस वाले को घटाना है, यानी कि घटाना है, चिन्ह लगाया माइनस का, और घटाना है किसको, इसको, 1 को। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूले के अनुसार एक माइनस यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे सभी जगह आता है, पर जो A3 है ना, A3 यहाँ देखिए A3 कितना है, -1 है, तो एक जो है अपने साथ और एक माइनस लेके आया, इसलिए एक तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, एक माइनस एक अपने साथ लेकर आया ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे प्लस लिखा मैंने। अब देखिए एक है माइनस की संख्या, एक है जमा की। आपने ये बीच वाले को देखकर ये जज नहीं करना कि आपने प्लस करना है, आपको ये देखना है एक प्लस की एक माइनस की, तो घटाना ही पड़ेगा। देखिए 3 में से एक घटाया तो -2 आया। अब यहाँ पे देखिए अर्थात जो है डी आपके पास 2 आया। क्यों लिखा आपने ऐसा, क्योंकि देखिए सभी में जो है सार्वंतर, यानी कि इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, तो आपके पास 2 आया। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए अतः A1 यानी कि प्रथम पद 3 है, और D यानी कि सार्वंत्र कितना है, 2 है। इस तरह से आप अपने उत्तर को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, मैंने अगला क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या आता है क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ये मैंने आपको करवाया है दशमलव वाला, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का जो है चौथा क्वेश्चन कराया है। इसको भी आपको क्या करना है, यही काम करना है जो पहले वाले में किया था। देखिए आपने लिखा, अब मैंने इसमें कुछ अलग तरीके से लिखा है। आप ये ना समझिए कि जैसा मैंने लिखा बस इसी तरह से ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होती। आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए। आप बस आपका जो लैंग्वेज है, यानी कि बोलने का जो आप यूज़ करते हैं इसमें सामने वाले को समझाने के लिए, तो वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं या कैसे भी बोल रहे हैं, बस समझ आना चाहिए आगे वाले को, बस सेंस बनना चाहिए इसका, यानी कि इसका अर्थ बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं चौथा वाला क्वेश्चन लिख, देखिए आपको क्या दिया है, एपी लिखा है मैंने 0.6 और 1.7, 2.8 एंड 3.9। इसी तरह से अब मैंने हल में पहले लिखा था मैंने माना एपी, अब लिखना है दी गई एपी की तुलना किससे करने पर, A1, A2, A3, A4, 4 ही पद है तो 4 बार ही लिखा मैंने, A4 डैश डैश लगा लिया आगे, से करने पर, इससे करने पर। तो यहाँ पे क्या आया, A1 बोलो या फिर A1 बोलो, वो है 0.6, यानी कि पहला पद यही होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, ठीक है। तो देखिए A1 ये आया, A2 कितना आया 1.7, A3 कितना आया 2.8, A4 कितना है 3.9। अब क्या करना है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जो हमें बोला था कि प्रथम पद और आपको क्या बताना है, सार्वंतर। तो प्रथम पद यहाँ लिखा है प्रश्न अनुसार, प्रथम पद कितना है 0.6, यानी कि 8 इम्प्लाइज, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A1 जो है वो क्या है, ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें ये बता रहा है कि जो A1 है ना वो हमारा 0.6 है, ठीक है।
ये हो गया A1 तो हमें मिल गया प्रथम पद। अब निकालना है सार्वंतर प्रश्न के अनुसार तथा सार्वंतर क्या होता है, बराबर लगाया। यहाँ पे लिखा मैंने थोड़ा सा, मैं जो है यहाँ पे जो ये 2 लिखा है ना, ये मैं भूल गया था इधर लिखना, मुझसे छूट गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से करके ऊपर लिखा है। तो आपको लिखना सार्वंतर क्या होता है, 2 क्रमांगत पदों का अंतर, ठीक है, 2 क्रमांगत पदों का अंतर। तो आगे देखिए, इसी को मैंने क्या किया, गणित के रूप में लिखा है, यानी कि इन मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है इट इम्प्लाइज D इक्वल टू AN, यानी कि अगला पद उससे घटाना है पिछला वाला। अगर n वाला है तो इससे एक पिछला स्टेप क्या होगा, एक कम कर देंगे n से, तो यहाँ पे देखिए घटाना है किसको, n-1, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहले था 2 में से 1 को घटाया, 3 में से 2 को घटाया, 4 में से 3 को घटाया, वैसे ही मैंने किया 1.7 में से, देखिए 1.2 में से किसको घटाना, देखिए 2 वाला कौन सा है, आप ऊपर देख सकते हैं, साथ में मिलान करते रहिए। 1.7 में से माइनस किया मैंने 0.1, यानी कि ये A1 वाला, तो मेरा आया 1.1। इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 देखेंगे यहाँ 2.8 है, इससे किसको घटाना है हमारे को, A2 को, 1.7, तब भी 1.1 आया। अब A4 माइनस A3, A4 देखेंगे, A4 है 3.9, 3.9 से हमको किसको घटाना है, A3 को, यानी कि 2.8 को। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा 3.9 माइनस 2.8, ये आया 1.1। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट इम्प्लाइज कि ये क्या, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि सार्वंतर, यानी कि डी मतलब सार्वंतर 1.1 आ रहा है। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः प्रथम पद कितना है 0.6 तथा सार्वंतर कितना है 1.1। इसी को आप एक मीनिंग दे सकते हैं, अर्थात आपका कहने का मतलब है कि A1 है आपके पास 0.6 तथा जो D है आपके पास, यानी कि सार्वंतर, वो है आपका 1.1। इस तरह से आप अपने उत्तर की समापन कर सकते हैं। आप इसी तरह से अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, और अपनी स्कूल की जो आपके पास फिर कॉपी होती है उसमें भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, और वो देखने वाला भी, आपका जो पेपर चेक करने वाला है वो भी खुश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में जब आप शेयर करते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ लेता हूं मैं आज की वीडियो से विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।